नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। दिन भर की खबरों के खास पेशकश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर में जनसभा स्थल पहुंचे। सीएम योगी ने जनसभा करते हुए पूज्य बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि में त्याग और बलिदान की धरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया और सीतापुर को 550 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। ये धरती है महर्षि दधि जी के त्याग के और बलिदान की धरती है। ये वही धरती है जहां पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुना करके भारत की ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब ने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार ने इस तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ, मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही। साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सबके बावजूद अन्य साध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर व्यक्ति के लिए एक जीवन दान है। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को कोई घर में बीमार हो गया और 5 लाख रुपया खर्च हो गया तो मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त पैसा उस परिवार को मिल जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने को ये नहीं कह सकता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं। हर स्तर पर सहयोग करने को ये डबल इंजन की सरकार है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत हमारा महान देश है। भारत भूमि में आज देश की जनता ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों के साथ आसाम में भी भाजपा और जनता ने सफाई अभियान चलाया है। भारत हमारा महान देश है। भारत भूमि में आज देश की जनताओं ने हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने आज कदम उठाई है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ असम की धरती पर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में हमारे आम जनताओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने आज डिब्रूगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ली है। मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं और स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को साकार करने के लिए सब लोगों ने जमीनी हकीकत से अपने रिश्ता को जोड़ने के लिए बड़े निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में उनकी शासन काल में जो बदलाव, जो परिवर्तन लाए हैं देशवासियों के लिए, सुशासन दी है, सबको सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जो भी मौका उन्होंने दी है, अलग अलग कार्यक्रम, नीति, परियोजना और अलग अलग कार्यक्रम को सफल लागू करके, तो मुझे लगता है ये देश मोदी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से ही दुनिया की 5वें बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी वार भी किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में ये कहकर महिला आरक्षण पास किया गया कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए ये योजना लाई गई है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। कि आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, अभी आपने बात कही थी कि एक व्यक्ति आया और बंधु ने उन्होंने पूरी, देखिए 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई, उससे हमारे देश में और समाज में बहुत सी दूरियां बनी हैं। समय समय पर सोच लोगों को बदलने के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं राजनाथ सिंह ने 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में श्रमदान गतिविधियों का नेतृत्व भी किया, जिसमें स्वच्छता अभियान, सामान्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण अभियान शामिल था। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की और परिसर में सफाई सुनिश्चित करने के उनको प्रयासों की सराहना की।
तो वहीं पीएम मोदी ने आज अंकित बयानपुरिया के साथ मिलकर सभी को स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संदेश दिया है और कहा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बयानपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। केवल स्वच्छता से परे हमने मिश्रण में फिटनेस और कल्याण को भी शामिल किया है। यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आग लग गई है। देखते ही देखते आग की चपेट में 2 और झुग्गियां भी आ गई। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई है। वहीं बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि आगजनी के इस घटना में कोई जनहानि की नुकसान नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरदोई में एसपी ऑफिस के ठीक सामने महिला फरियादी को महिला सिपाहियों द्वारा सड़क पर काफी दूर तक घसीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी ने शनिवार को इस वायरल वीडियो पर कहा कि इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल महिला अपने सास ससुर की शिकायत करने पुलिस कार्यालय आई थी। पिहानी थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव की महिला परिबीना, जो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है, इससे पहले भी कई बार आकर अपने सास ससुर की शिकायत कर चुकी है। तो वहीं स्वच्छता अभियान पर आजाद भारत में पहली बार मजबूती से बात कर उसे अमल में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत से अब तक काफी तस्वीर बदल दी है। नेता और अभिनेता सभी ने इस विषय पर अपनी बात बेबाकी से रख इस मिशन के बारे में जागरूकता फैलाई। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के चक्रतीर्थ नैमिषारण्य धाम में पूजा अर्चना भी की और लोगों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सीतापुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। बदायूं की उजानी कोतवाली इलाके में शनिवार को बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस का दावा है कि वाहन चोर गिरोह से उनकी मोर्चाबंदी हुई और दोनों ओर से फायरिंग हुई। हमले में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 सिपाही भी सूजा लगने से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने पहले नुकीले सूजे से टीम पर हमला किया था, फिर बदमाश समेत सिपाहियों का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा है का मंत्र लेकर वर्ष 2023 में कचरा मुक्त भारत अभियान के तहत रविवार को सरदार पटेल चौराहा पर लोग जुटे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिले में मुख्यालय से लेकर ब्लॉक और गांव स्तर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरदार पटेल की मूर्ति की सफाई करने के साथ ही नेताओं ने झाड़ू भी लगाया। वहीं एक दूसरे में झाड़ू लगाने की होड़ लगी रही। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और समाज को स्वच्छता का संदेश देने के लिए लोगों ने झाड़ू लगाने के साथ ही कचरा भी उठाया। कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ भी दिलवाई गई। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है और उसके एक दिन पूर्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 142 करोड़ भारतीयों से बापू को स्वच्छांजलि देने का आग्रह किया है। इसलिए एक दिन 1 घंटा एक साथ मिलकर हम सभी ने स्वच्छता के प्रति श्रमदान दिया है। बापू का भारत को स्वच्छ बनाने का जो अधूरा स्वप्न है, उसको पूरा करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं और हम सब ने आज मिलकर यहाँ पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो विराट प्रतिमा स्थापित है, इस पूरे परिसर में 1 घंटे तक श्रमदान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कल राष्ट्र उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पीली कोठी स्थित एक रेस्टोरेंट में एक कपल खाने के लिए पहुंचा। खाने के बाद जब कपल नीचे उतरे तो जीने में खड़े होकर कपल अश्लील हरकतें करने लगे, जिसका विरोध रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने किया। इसके विरोध करने के बाद कपल ने रेस्टोरेंट कर्मचारी से अवधार व्यवहार किया और रेस्टोरेंट संचालक से अवैध व्यवहार करने के बाद दोनों लोग वहां से
चले गए। इसके बाद लड़की के पिता आग बबूला होकर रेस्टोरेंट पहुंचे और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट की घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। रेस्टोरेंट संचालक उनसे कहता रहा कि मेरी बात सुनिए, मगर लड़की के पिता ने रेस्टोरेंट कर्मचारी की पिटाई शुरू कर उन्होंने एक ना सुनी और आग बबूला होकर रेस्टोरेंट कर्मचारियों की धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप रायबरेली में मिशन शक्ति दीदी कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं मिशन शक्ति दीदी कार्यक्रम के तहत रायबरेली जनपद की सभी महिला पुलिसकर्मियां शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई कार्यशाला में बताया गया कि किस तरह स्कूलों व कॉलेजों में जाकर छात्राओं को उनके अधिकारी के प्रति जागरूक किया जाए। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शनी ने बताया कि छात्राओं को गुड टच व बैड टच के साथ सभी कुछ बताने के साथ ही एक बॉक्स लगाया जाएगा, जिसकी चाबी एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रभारी के पास रहेगी, जिसमें छात्राएं अपनी समस्या लिखकर पत्र के माध्यम से बॉक्स में डाल सकती है, जिसमें छात्रा का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के ड्रग्स स्कूल व कॉलेज तक पहुंच चुका है, उसके बारे में भी छात्र छात्राओं को जागरूक करने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के निस्तारण हेतु महोदय का आगमन हो चुका है। आप सभी का देखिए, ये शासन के आदेश 15 तारीख से जो शारदीय नवरात्र हैं उस दिन से शक्ति दीदी का कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें बच्चों को जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं इम्प्रेशनेबल एज के, उन वहाँ मीटिंग करके वहाँ पे उनको अवेयर करना है, उनको गुड टच बैड टच, साइबर क्राइम, ड्रग अब्यूज़ और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिससे बच्चों का जीवन एक गलत रास्ते पे चल पड़ता है, उसके बारे में उनको आगाह करना है, उनको अवेयर करना है, उनको प्रशिक्षित करना है। उसके लिए हर थाना स्तर पे अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और आज इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए आज जनपद के समस्त महिला पुलिस स्टाफ को यहाँ बुलाया गया है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों के नोडल अफसर बनाए गए हैं और उन सबको इस प्रशिक्षण के मार्फत आज ये बताया गया है कि आगे इस कार्यक्रम को वो कैसे चलाएंगी, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के उनको क्या करना है, बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करना है और समाज में एक सुरक्षा की भावना कैसे पैदा करनी है। तेलंगाना के महबूबनगर जिले का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य पर आशीर्वाद की बारिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया। तेलुगु में अपने भाषण की शुरुआत मेरे परिवार के सदस्यों से करने वाले पीएम मोदी ने कहा कि वह तेलंगाना के लोगों के लिए 2 महत्वाकांक्षी फैसलों की घोषणा करेंगे। मोदी ने आगे कहा कि तेलंगाना में हल्दी की बड़े पैमाने पर खेती होती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के बाद हल्दी की भारी मांग बढ़ी है। मोदी ने खुलासा किया कि हल्दी किसानों के कल्याण और जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की गई है। के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर्स और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में
एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद काचेगुड़ा रायचूर हैदराबाद काचेगुड़ा ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे और इस मौके पर पीएम 9 देशवासियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।